सो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी को टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं ये रेजर के बारे में आप सभी को, इससे फेस को कैसे क्लीन करना है इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, तो इसके बारे में आप सब जानते होंगे ये रेजर से क्या फेस का जो हेयर, छोटे छोटे हेयर होते हैं आपके अपर लिप्स, आईब्रो और ये चिक पर, तो उसे ये बहुत ही इजीली और सिंपल तरीके से रिमूव कर देता है और इसकी ग्रोथिंग भी कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फिर हार्ड आपके बाल आने लगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सेफ नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सेफ है। आप इसका यूज़ बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से कर सकते हो। मैं 2 साल से इसका यूज़ कर रही हूँ, आप खुद देख लो। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये आपको वीडियो में नहीं दिख रहा पर है, तो जब मैं करूँगी तो आपको क्लोजअप करके दिखाऊंगी। आप देखना, अपर लिप्स पर भी मेरे हेयर ग्रोथ है। स्टार्ट करने के लिए अपने फेस को आपको अच्छे से वॉश करके, मैं वॉश करके आई थी पर फिर से ये ड्राई हो गया है, तो फिर से आपको अपने हाथों में पानी लेकर इसे अच्छे से गीला करना है फेस को, और एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजिली रिमूव करेगा आपकी हेयर को। तो इस तरह से आप अपने गीले फेस पर ही मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए जब आप इसे यूज़ करिएगा। जैसे ही वो ड्राई हो जाए तो फिर से आप पानी लगाकर उसे गीला कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को क्लोजअप करके दिखा रही हूँ कि आपको अपने, जब भी आप फेस को क्लीन करोगे तो इसी पॉइंट से क्लीन करोगे, जिस डायरेक्शन में आपका हेयर ग्रोथ होता है। तो आपको अपने इरेज़र को इस तरह से अंगूठे और सेकेंड फिंगर से आपको इस तरह से पकड़ना है और स्किन को टाइट करते हुए आपको तिरछे ब्लेड को चलाना है। बिल्कुल खड़ा ब्लेड आप नहीं, हल्का सा तिरछा कर कर आपको इस तरह से धीरे धीरे, बहुत ही हल्के हाथों से आपको इस तरह से इसे, बहुत ही हल्के हाथों से, और अच्छे से मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फेस आपका गीला ज़रूर होना चाहिए। ड्राई अगर हो जाता है तो आप हल्का सा पानी लगा के फिर गीला कर लेना। तो ये बहुत ही स्मूथ काम करता है। तो जैसा कि आप सब देख रहे होगे, बहुत ही छोटे छोटे हेयर हैं, क्योंकि मैं इसे 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, और मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि आप सब देखो कितना स्मूथ सा हो गया है। बिल्कुल वहाँ के जितने भी छोटे छोटे हेयर थे वो सारे रिमूव हो गए हैं। तो आप सभी को दिख रहा होगा, क्योंकि अब मुझे बहुत ही कम हेयर ग्रोथ होती है। पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो बहुत ज़्यादा था, बट धीरे धीरे ये बिल्कुल कम सा हो गया है। और बस इसी तरह से आप जहाँ तक कर सकते हो, आप बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही केयरिंग के साथ आप अपना फेस क्लीन कर सकते हो। थोड़ी सी आपको इसमें केयर करनी होगी। और देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अजीब अजीब से मुंह बनाने पड़ते हैं। आप सभी को पता है, जब हम पार्लर में भी जाते हैं, पुलिस बनाते तो कैसे कैसे फेस बनाना पड़ता है। तो मैं आपको टिश्यू पेपर भी दिखा रही हूँ कि आप सब देखो, ये छोटे छोटे बहुत हेयर हैं। आई थिंक आप सभी को दिख रहा है कि नहीं, बट मैंने साथ में क्रीम भी लगाई थी तो वो भी आते हैं। तो बस इसी तरह से आपको अपने फेस को इस तरह से करने के बाद अपनी स्किन को, जितने भी हेयर हैं, जहाँ जहाँ आपको नीड है, आप वहाँ पर इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से क्लीन कर सकते हैं। तो मेरी हैबिट हो गई है तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो आप सभी बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे से, प्रॉपर समय लेकर आपको अपना ये प्रोसेस करना है, जो भी आप कर रहे हो फेस को क्लीन। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से आपको समय लेकर ही बनाना है इसे। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही जल्दी जल्दी में से कभी भी आप ट्राई मत कीजिएगा। तो मैं सेकंड साइड का भी इसी तरह से बना रही हूँ, और ये सेकंड साइड का भी फेस मेरा ड्राई हो गया था, तो मैं उसे थोड़ा सा पानी लगा कर गीला कर रही हूँ। तो गीला कर रही हूँ। गीला करने के बाद मैं आपको इस साइड का दिखा रही हूँ कि बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो अब हम अपर लिप्स को करते हैं। तो अपर लिप्स में भी को, जैसे आप थ्रेडिंग अपर लिप्स बनवाते हो उसी तरह से आपको नॉर्मली, पहले तो नॉर्मली रहना है इस तरह से। फिर जो आपके किनारे किनारे वाले हैं वहाँ पर आप टंग लगा सकते हो। आप जब ट्राई करोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि किस तरह से मैं इसे प्रॉपर बनाऊं। तो आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से यूज़ कर रहे हो। और बस इसी तरह से मैं अपने अपर लिप्स को भी
और जब भी आप अपने फेस को क्लीन करना, मैं तो बोल रही हूँ पर आप बिल्कुल भी मत बोलना, हेयर ग्रोथ की जो डायरेक्शन होती है शांत रह के ही अपने फेस के हेयर को रिमूव करना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो ये कटने का डर रहेगा। आपको बिल्कुल शांत रहकर ही ये अपने फेस को क्लीन करना है। तो बस आप सब देख सकते हो, मैंने इस साइड की भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हेयर की ग्रोथ होती है, मैंने मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप बताने की। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं फिर से आप सभी को बताने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, तो मेरे इस फेस का हो गया। अब ये फोरहेड और थ्रेडिंग बचा हुआ है, तो इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो फोरहेड का पहले हम करते हैं। तो फोरहेड का भी आपको अपनी ब्लेड को इस तरह से पकड़ना है और बहुत ही हल्के हाथ से नीचे की तरफ इसे लाना है, बहुत ही हल्के हाथ से। तो आप एक मिरर छोटा सा अपने पास से लेकर इस तरह से, जहाँ पे आपको ईजिली रिमूव हो जाएंगे। और ये जो बीच के हैं, तो आपको अपनी आईब्रो को ऐसे उठाना है, इस तरह से क्रॉस, फिर इस तरह से क्रॉस। तो ये जो बीच के हेयर है फ्रेंड, तो ये भी, और फिर इधर का पार्ट हम करेंगे। जहाँ आपको रोकना है बस वहीं तक आपको इस ब्लेड को ऐसे चलाना है, जहाँ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। पर आपका फेस गीला ज़रूर होना चाहिए। क्रीम बहुत ही अच्छे से अप्लाई करिएगा कि ये बहुत ही ईजिली ग्लाइड हो सके। तो जहाँ तक आपका आईब्रो का शेप है वहीं पर आपको इस ब्लेड को ऐसे रोक देना है, बहुत ही ईजिली। अब ब्लेड को बिल्कुल आप तिरछा हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालिएगा। ये ऊपर का पार्ट हो चुका, अब नीचे वाला पार्ट हम करते हैं। तो नीचे वाला ये इसी तरह से आपको ब्लेड को पकड़ना है, जो नीचे का पॉइंट है जहाँ से आपको अपने हेयर को हटाना है, वहाँ तक आपको इस इरेजर को बहुत ही, ये बिल्कुल पूरा जितनी भी ब्लेड ये दिख रही है बिल्कुल पूरा वो नहीं जाएगा, बिल्कुल ये आगे वाला थोड़ा सा ही पार्ट बिल्कुल कॉर्नर वाला, उसी से आपको ये अपने हेयर को रिमूव करना है। फ्रेंड्स, तो मैं छोटा सा मिरर लेकर पास से मैं देख ले रही हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे हेयर छूटे हुए हैं, तो मैं भी इसी तरह से उसे क्लीन कर लेती हूँ। तो आप भी अच्छी तरह से जहाँ जहाँ आपके हेयर रह गए हैं आप उसे अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हो। नोज़ के पास और जहाँ भी अपर लिप्स के पास भी थोड़ा बहुत रह जाता है करने के बाद। आप सभी को दिख रहा होगा जब मैंने शुरुआत किया था और अभी का फेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आ गया। फिर आपको अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करना है। मैं यहीं पर वॉश कर रही हूँ पानी से, और बस। तो अभी मैं इसे वाइप करके दिखाती हूँ। आप जब भी अपना हेयर को रिमूव करो, फेस हेयर को, तो आप अपने फेस पर कुछ भी, कोई भी स्क्रब या कुछ भी फेस पैक कुछ भी यूज़ मत करना। एक दिन तो बिल्कुल भी मत यूज़ करना। सेकेंड डे आप यूज़ कर सकते हो, पर फर्स्ट डे जब आप इसे करोगे तो कुछ भी अप्लाई मत करना मॉइस्चराइज़र के अलावा। सो फ्रेंड्स, तो अब बस आपको अपने फेस पर बस मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं, ना कोई स्क्रब ना कोई फेस पैक। तो बस आप अच्छे से मॉइस्चराइज अपनी स्किन को कर लो। और मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, बस जस्ट सिंदूर और लिपस्टिक लगाया है अच्छे से, और बिंदी। बस आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। हो सके तो आप 2 से 3 बार जब भी अपने फेस को इस तरह से फेस को क्लीन करो, जब भी आप अपनी फेस को क्लीन करो तो 2 से 3 बार आप अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करो। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।